क्या आपको मालूम है कि किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? भारत का वह अजीम शख्स जिसकी पैदाइश तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक औसत दर्जे के ख़ानदान में हुई, लेकिन अपने वालिदैन की बेहतरीन तरबियत और अपनी ज़हनी सलाहियत के बिना पर एक मकाम हासिल किया जिसे दुनिया डॉक्टर APJ कलाम के नाम से जानती है। और मैं फिर दूसरा सवाल अगर आपसे नाज़रीन करूं कि डॉक्टर APJ कलाम का मुकम्मल यानी पूरा नाम क्या है, तो शायद आपको दुश्वारी होगी। मैं बताता हूं, डॉक्टर APJ कलाम का पूरा नाम यानी मुकम्मल नाम डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद था। दरअसल ये नाम इसलिए बड़ा आपको दिखाई देता है क्योंकि अरब का एक दस्तूर है कि वो अपने कुंबे का नाम अपने ख़ानदान के लोगों का यानी अफराद बाप और दादे का नाम भी अपने नाम के साथ में शामिल करते हैं। इसी रिवाज के तर्ज पे केरल में ज़्यादातर जो नाम आपको देखने को मिलेंगे वो बड़े नाम अमूमन हुआ करते हैं, जैसे कि जो दीगर इलाकों में इस तरह के नाम आपको देखने या सुनने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए उनके मुकम्मल नाम जानने में अक्सर हमको दुश्वारी होती है। शॉर्ट फॉर्म में हम APJ कलाम लिख देते हैं। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद तो दुश्वारी हो सकती है। नाजरीन, आपको बताते चले कि डॉक्टर APJ कलाम के 3 पक्के दोस्त हुआ करते थे। उनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। रामानंद शास्त्री के वालिद का नाम लक्ष्मण शास्त्री था, जो रामेश्वरम कस्बे के एक खास पुजारी थे और बड़े ही सेकुलर मिजाज के शख्सियत थे। एक बार का वाक़या है कि जब आप प्राइमरी दर्जे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक नए उस्ताद की आमद पर जब उन्होंने देखा कि एक मुसलमान लड़का टोपी पहने हुए एक हिंदू पंडित के ब्राह्मण के साथ में बैठा है, तो उनको ये बात बड़ी ख़राब लगी और उसने यानी APJ अब्दुल कलाम जो टोपी पहना करते थे, इस बिना पर उनको पीछे के सफ में बैठने के लिए कह दिया। ये बात रामानंद शास्त्री को बहुत ख़राब लगी। जब वो घर पहुँचे तो अपने वालिद से ये सारा किस्सा बयान किया। इस पर रामानंद शास्त्री के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने उस्ताद को अपने यहाँ तलब किया। चूँकि वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, उस मकाम पे अपनी खास अहमियत रखते थे, इस लिहाजा अगले दिन उस्ताद को उनके यहाँ जाना पड़ा। तब लक्ष्मण शास्त्री ने बड़े ही अच्छी तरीके से उनकी इस्लाह की और बताया, अगर इस तरह का मामला क्लास में दर्जे में होता रहा तो बच्चों के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा हो जाएगी। फिर आपकी तालीम रफ्ता रफ्ता तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी गामजन होती रही और आप हाई स्कूल में अपना दाखिला करा लेते हैं। वहाँ पे आपके एक बड़ी ख़ास और हरदिल अजीज उस्ताद रहते हैं जिनका नाम था आया दौरे सुलेमान। वो अक्सर आपको तरह तरह की रहनुमाई करते। आया दौरे सुलेमान बड़ी ही खुशमिजाज और हमदर्द किस्म के शख्सियत थे। वह हमेशा आपकी इस्लाह करने की कोशिश किया करते थे। वह हमेशा कहा करते थे, अगर आप कामयाबी और अच्छे नतायज हासिल करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों का इल्म होना बेहद ज़रूरी है। पहला ख्वाहिश, दूसरा यकीन और तीसरा उम्मीद। अगर ये तीनों चीज़ें आपने पकड़ के चली, साथ लेकर चले, तो यकीनन तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी और उसके अच्छे नतायज भी आपको हासिल होंगे। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम के एक हिसाब के उस्ताद रामाकृष्ण अय्यर थे जो आपकी मदद किया करते थे। डॉक्टर APJ कलाम तमाम परेशानियों के बावजूद अपने उस्ताद, अपने अहबाब, अपने घर वालों की इस्लाह के बदौलत ही अपनी ज़हनी सलाहियत के बिना पर वो कामयाबी हासिल करते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया जब मुल्क के सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज हुए, साथ ही अपने बेहतरीन कारकर्दगी के बिना पर वो एक मिसाइल मैन के नाम से भी अपनी शनाख्त हासिल करते हैं। आज के इस सबक में 7वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 3 मेरे बचपन के दिन लेके आए हैं, जिसमें APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी के तमाम तर वाक़यात पेश किए गए हैं। तो आइए इस सबक के हवाले से हम किन किन चीज़ों पे, किन सवालों के बात करने वाले हैं, पहले आपको सरसरी तौर पे बता दें। उसके बाद फिर हम वीडियो को PDF नोट्स पे भी आपको लेके चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस सबक के हवाले से देखेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी। उसके बाद है दर्द सवालात के जवाब एक जुमले में दीजिए, यानी मुख्तसर तरीन सवालात हैं जिसमें अब्दुल कलाम की पैदाइश कहाँ हुई, उनके वालिद साहब का क्या नाम था, रामानंद कौन थे, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, लिखिए। मंदरज़ेल सवालों के जवाब मुख्तसर तौर पे दीजिए। अब्दुल कलाम का घराना कैसा था,
वह जब 5वीं दर्जे में थे तो उस वक्त क्लास में क्या वाकया पेश आया। रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने उस्ताद को क्या सबक दिया। अब्दुल कलाम के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर अक्सर क्या कहा करते थे। इसके बाद है अब्दुल कलाम के उस्ताद रामाकृष्ण अय्यर ने उन्हें बेंच से क्यों पीटा। इसके साथ ही ये इबारत यानी मजमून को कंप्लीट करना, लिखना है। मुज़क्कर और मुअन्नस को अलहदा करना, छांटना। दर्ज-ए-दिल अल्फाज की जिद लिखना है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलान करना है और दीगर सवालों के जवाब या सरगर्मी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए इस तमाम सवालों के जवाब PDF नोट्स के हवाले से इस वीडियो में देखेंगे। उसके कबल आपसे मुअद्दबाना अपील गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करेंगे। लीजिए नाजरीन, पेश है 7वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक तीसरा, जिसका उन्वान है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन दरअसल एक ऑटोबायोग्राफ़ी है, यानी सवाने हयात पेश की गई है। और ये सवाने हयात हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया और मिज़ाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम से मुताल्लिक़ है। इस सबक के हवाले से हम जानेंगे APJ अब्दुल कलाम का मुकम्मल नाम, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, उनके वालिद वालिदा के मुताल्लिक़, पक्के दोस्त, प्राइमरी दर्जे में साइंस के उस्ताद, हाई स्कूल के हमदर्द और खुश मिजाज उस्ताद के नाम, उसके बाद हाई स्कूल की तालीम के मुताल्लिक़ उनके वाक़यात और एक मशहूर वाक़या जो उनके साथ पेश आया वो भी इस वीडियो के में हम शामिल करने वाले हैं। तो अभी आप तहरीरी शक्ल के तौर पे इस मज़मून का फर्स्ट पेज देख रहे हैं स्क्रीन पे। और इस सबक के हवाले से आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुतालिक बहुत सी ऐसी मालूमात फ़राहम की जाएगी या हासिल होगी जिसको न पहले कभी आपने सुना और जाना है। तो ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है। शुरू में ही आपसे मुअद्दबाना अपील गुजारिश है कि इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि इससे मुझे हौसला अफजाई हो और आने वाले दूसरी दर्जात के मुतालिक या उन्वानात के मुतालिक भी बेहतरीन वीडियोस आपके सामने दस्तयाब हो सके। तो आइए सरसरी तौर पे पहले हम जान लेते हैं कि मेरे बचपन के दिन यानी APJ अब्दुल कलाम के सबक के हवाले से हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आप पहले तहरीरी शक्ल देख रहे हैं इसका, जिसमें हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार कहे जाते हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम के नाम वक्फ़ कर दिया। और उनके मुतालिक एक आप देख रहे हैं तहरीरी शक्ल किताब का, ये उनके मुतालिक पूरी मज़मून है किस किस तरीके से उनके ज़िंदगी में तमाम मराहिल पेश हुए। तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़हनी सलाहियत पर कोशिश करते हुए ज़हनी सलाहियत के बिना पर अपने मंजिल को हासिल किया। ये मुश्किल अल्फाज के मानी इसमें दिए गए हैं, वो भी हमें याद करने हैं। गौर करने की बातें में मुख्तसर तौर पर इस मज़मून के हवाले से कुछ बातें दी गई हैं। इसके अलावा दर्ज झेल सवालों के जवाबात एक जुमले में दीजिए। अब्दुल कलाम की पैदाइश कहाँ हुई, उनके वालिद साहब का क्या नाम था, रामानंद कौन थे, अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखिए। इसके अलावा मंदरजा झेल सवालों के जवाबात मुख्तसर तरीन लिखिए, यानी मुख्तसर तौर पे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब्दुल कलाम का घराना कैसा था। दूसरा है वह जब 5वीं दर्जे में थे तो उस वक्त क्लास में क्या वाक़या पेश आया। ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अपने रहनुमाओं के मुतालिक बहुत सारी वाकफियत या इल्म हासिल हो जाए। तो यकीनी तौर पे ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुतालिक तो बहुत सारे इम्तहानात वगैरह में भी सवालात आते रहते हैं, इसलिए हमारी नाजरीन तलबा तालबात उस्ताद कराम से गुजारिश होगी कि ये वीडियो सिर्फ 7वीं जमात के मुतालिक ही नहीं है, बल्कि आप किसी भी सबक के मुतालिक या किसी भी दर्जे की इल्म हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबक यकीनी तौर पे देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने उस्ताद को क्या सबक दिया।
अब्दुल कलाम के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर अक्सर क्या कहा करते थे? अब्दुल कलाम के उस्ताद रामाकृष्ण अय्यर ने उन्हें बेंत से यानी डंडे से क्यों पीटा? नीचे लिखे इबारत में खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मुज़क्कर को पुल्लिंग बोला जाता है और इसको 12 कवायद की बुनियाद पर एक दूसरे लफ्ज़ से में मंसूब किया जाता है, मुज़क्कर या तज़कीर। अब मुअन्नस यानी कि तानीस। कुछ जगहों पे हमारे तलबा व तलबात को सवालात को दूसरे तरीके से जो एग्ज़ामिनर हैं या पेपर सेट करने वाले वो चाहते हैं कि बच्चों को दूसरे अल्फाज की भी मालूमात हासिल हो, तो 12 कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा गया है कि मुज़क्कर न दे के तज़कीर दे दिया गया है, मुअन्नस की जगह बल्कि तानीस दे दिया जाता है। अब वहाँ पे तलबा परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सी बला है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुज़क्कर तज़कीर यानी पुलिंग, ठीक है, उसके बाद मुअन्नस तानीज़ यानी स्त्रीलिंग। चलिए इसमें जो अल्फाज हैं वो भी आप तहरीरी शक्ल देख रहे हैं। दर्ज ज़ैल अल्फाज के ज़िद लिखिए यानी उल्टा विपरीतार्थक, ठीक है। अमीर, बड़ा, पुख्ता, मुस्लिम, ज़हर, दुख, आला, काफ़ी, शहर, उम्मीद, बहुत सारे ऐसे अल्फाज इसमें मिलेंगे जिसको ये आप आम तौर पर उसके ज़िद बनाने या फिर मुज़क्कर मुअन्नस में दुश्वारी पेश होगी, लेकिन बहरहाल मैंने तमाम तर सवालात को इस वीडियो में शमूलियत दी है और बड़े ही सहल अंदाज में कोशिश की है कि आपको इस सबक के हवाले से तमाम तर चीज़ें हासिल हो जाएं और समझ में आ जाएं। कॉलम अलिफ से कॉलम बे को मिलान करने के बारे में मुतालिक है, जिसमें मेरी पैदाइश खाली जगह से मिलान करना है। मैंने इसका सही जवाब तरतीब दे रखा है, मेरे वालिद का नाम, मैं क्लास में, मेरे साइंस के उस्ताद। नीचे चंद जुमले दिए गए हैं, इनमें से वाहिद और जमा तलाश करके उनकी फहरिस्त बनाना है कि मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल में 10 उस्ताज़ा हैं, मुझे स्कूल में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, मैं मेहनत से जी नहीं चुराता हूँ। मेरे उस्ताद ने बताया कि मेहनत और मुस्तहकम इरादे से कामयाबी हासिल होती है, हमें अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए, लड़ाई झगड़े और तअस्सुब में वक्त ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अमली सरगर्मी भी है, APJ अब्दुल कलाम के साइंसी कारनामों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और एक फहरिस्त बनाइए। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हम अपने नाजरीन के लिए लेके आते हैं नोट्स के हवाले से। जी हाँ, तमाम सवालों के जवाब हम नोट्स के तौर पे लिखते हैं, तहरीरी शक्ल में उसको पहले लिखते हैं, फिर आपके दरमियान लाते हैं ताकि हमारे तलबा व तालिबात को, नाजरीन को सबक के मुतालिक किसी भी तरह की कोई दुश्वारी न हो और एक ही वीडियो में तमाम तर सवालात हल किए जा सके। तो ये मज़मून दरअसल ऑटोबायोग्राफ़ी है, यानी जीवनी है उनकी, जो खुद उन्होंने अपने किताब के हवाले से लिखा है। तो उसका ख़ुलासा मैंने यहाँ पे बिल्कुल मुख्तसर से यानी एकदम सहल अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। APJ अब्दुल कलाम का मुकम्मल नाम जानेंगे, पैदाइश, वफ़ात, वालिद वालिदा, पक्के दोस्त, प्राइमरी दर्जे में क्या हुआ और एक मशहूर वाक़या जो उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है वो भी। और इसके अलावा आप मुश्किल अल्फाज के मानी देख रहे हैं, सवाल व जवाब दिए गए हैं, तमाम तर सवालों के जवाब यहाँ तहरीर किए गए हैं, ठीक है। उसके चाहे वो मुख्तसर तरीन सवालात हों या मुख्तसर सवालात हों। इसके अलावा इन सवालों के अलावा नीचे गए खाली जगहों को पूर करने के लिए जो इक़्तिबास है उसको भी दिया गया है। मुज़क्कर मुअन्नस की अलग अलग खाका तैयार किया गया है, दर्ज ज़ैल अल्फाज की ज़िद लिखी गई है। तो ये यकीनी तौर पे आपके लिए बहुत ही कारआमद होगी वीडियो। और कॉलम अलिफ से बे का मिलान करके सही जो जुमला तरतीब होगा बैठेगा उसको लिख दिया गया है। वाहिद से जमा, इसमें वाहिद और जमा उस इक़्तिबास से छाट कर लिखना है, वो लिख दिया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में, तमाम तरह के सवालात इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, यकीनी तौर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुतालिक बहुत सारी मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। आइए अब बगैर किसी तमहीद के हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं, शुरुआती तरीके से तहरीर को पढ़ेंगे। और फिर एक बार गुजारिश कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिलसिलेवार तरीके से वीडियो सबक के एतबार से बना रहे हैं। और ये 7वीं जमात का तीसरा सबक शुरू हो चुका है, तीसरा सबक। और इसके बाद अब अगले सबक में हम नात के एतबार से एक
इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई एक नात जिसमें सबसे औला व आला हमारा नबी देखेंगे। तो इस तरीके से हम हर सबक के मुतालिक बखूबी तौर पे उन पूरे मुकम्मल और सहल अंदाज में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। यकीनी तौर पे आपको अच्छा लगेगा। आइए अब बगैर किसी तमहीद के मज़मून मेरे बचपन के दिन। मेरी पैदाइश तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई थी। यहाँ जो लफ्ज़ मुतवस्सित आया है उसके माने हैं औसत दर्जे का, यानी न कम न बहुत ज़्यादा, हाई फाई नहीं, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली में जिसको कहा जाता है कि मिडल क्लास फैमिली के आसपास। ठीक है। तो मेरे वालिद ज़ैनुल आबदीन की बाज़ाब्ता तालीम नहीं हुई थी। यानी एक इनके ज़िंदगी के मुतालिक जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे इल्म हुआ कि इनके वालिद जो थे वो रामेश्वरम के एक मोहल्ले की मकामी तौर पे वहाँ पेश इमाम हुआ करते थे और वे बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाँ इतनी तालीम ज़रूर हासिल किए थे कि अपने अहबाब व अकारीब, अपने घर वालों की तरबियत, तालीम व तरबियत पे अच्छी तरीके से कर सकें। उसके बावजूद वह अक्लमंद आदमी थे और उनमें फयाज़ाना किरदार और सच्चे जज्बे मौजूद थे। मेरी माँ आसी अम्मा, ये दरअसल आलसी अम्मा की तरह अल्फाज दिखता है, बारहा कई बच्चे या ख़ुद कई बार मैं भी इसमें परेशान हो गया कि आलसी अम्मा क्या है। तो इनका नाम दरअसल आसी अम्मा, आशी अम्मा, उनकी मिसाली शरीक हयात थी। हम लोग आबाई घर में रहते थे। रामेश्वरम के कस्बे के जिस मुतालिक ये वाक़यात पेश आ रहा है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के क़लम से ही रवायत है। वो ख़ुद इस तहरीरी शक्ल देते हुए अपनी डायरी में, अपने किताब में इन बातों का ज़िक्र कर रहे हैं, इसलिए बारहा ऐसा लगता है कि वो ख़ुद बयान कर रहे हैं। हम लोग आबाई घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बनाया घर पुख्ता और बड़ा था। बचपन में मेरे पक्के 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। 3 दोस्त थे। कौन कौन? पहला रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल के 5वीं दर्जे में था तब एक नए उस्ताद हमारे दर्जे में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानदही करती थी। मैं दर्जे में हमेशा आगे की सफ़ में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। नए उस्ताद को एक हिंदू लड़के के मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की सफ़ में बैठाए जाते देखकर काफ़ी गमगीन होने लगा, गमगीन नज़र आने लगा। गमगीन के माने उदास। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारे वाक़यात अपने घर वालों को बताए। ये सुनकर रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के ख़ास पुजारी थे, उन्होंने उस्ताद को बुलाया और कहा कि इन मासूम बच्चों के दिमाग में इस तरह की समाजी नाबराबरी और तअस्सुब का जहर नहीं घोलना चाहिए। उस्ताद ने अपने बर्ताव पर न सिर्फ दुख जाहिर किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख और सेक्युलर जज्बे में यकीन की वजह से उनके जहन में तब्दीली आ गई। प्राइमरी स्कूल में मेरे साइंस के उस्ताद शिव सुब्रमण्यम एक कड़े कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन अब वह क़दामत पसंदी के ख़िलाफ़ होने लगे थे। वह मेरे साथ काफ़ी वक्त देते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के दरमियान एक आला तालीम याफ्ता फ़र्द की शक्ल पहचाने जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी अहलिया यानी बीबी इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उनके बावर्ची खाने में एक मुसलमान को दावत पर बुलाया गया। उन्होंने अपने बावर्ची खाने के अंदर मुझे खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। सुब्रमण्यम जी ने मुझे फिर अगले हफ्ते रात को खाने पर आने के लिए कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते ही वह बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम निज़ाम बदल डालने का फ़ैसला कर लेते हो तो ऐसी मुश्किलात सामने आती हैं। अगले हफ्ते जब मैं उनके घर रात की दावत पर आया तो उनकी अहलिया यानी बीवी ही मुझे बावर्ची खाने में ले गई और ख़ुद ही अपने हाथों से खाना पेश किया।
15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के ज़िला हेड क्वार्टर रामनाथपुरम वाक़े हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक उस्ताद आया द्वारे सोलोमन बहुत ही हमदर्द और खुशमिजाज उस्ताद थे। वह हमेशा तालिब इल्मों की हिम्मत अफजाई करते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आया द्वारे सोलोमन से मेरी काफ़ी गहरे ताल्लुकात हो गए। वह कहा करते थे, ज़िंदगी में कामयाब होने और अच्छे नताइज के लिए तुम्हें 3 अहम ताकतों को समझना चाहिए: ख्वाहिश यानी इच्छा, चाह; यकीन यानी भरोसा, एतमाद; और उम्मीद। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए आला उम्मीदें, हाई रिक्वायरमेंट थिंकिंग करनी होगी, यानी अपनी सोच को बुलंद करना पड़ेगा, फिर बिलाशुबह मैं उसे पा सकूँगा। वह सभी तालिब इल्मों को उनके अंदर पोशीदा यानी छिपी हुई क़ुव्वत और सलाहियत का एहसास कराते थे। वह कहा करते थे, यकीन और मुस्तहकम इरादे से तुम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। स्वार्टर्स हाई स्कूल में क्लासें अहाते यानी खुले जगह मैदान में अलग अलग ग्रुपों की शक्ल में लगा करती थीं। एक दिन मेरे हिसाब के उस्ताद रामाकृष्णन अय्यर किसी दूसरे दर्जे को पढ़ा रहे थे। अनजाने में मैं उस दर्जे के बगल से होकर निकल गया। फ़ौरन ही उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली और फिर भरी क्लास के सामने बेंतें लगाएं। कई महीने बाद जब मैं हिसाब में मेरे पूरे नंबर आए, तब अय्यर जी ने स्कूल में सुबह की स्कूल असेंबली में सबके सामने वह वाक़या सुनाया और कहा, मैं बेंत से जिस किसी की पिटाई करता हूँ, वह एक दिन बड़ा आदमी बनता है। मेरे अल्फाज याद रखिए, ये तालिब इल्म स्कूल और अपने उस्ताद की शान बढ़ाने जा रहा है। आज मैं सोचता हूँ कि उनके ज़रिए की गई ये शाबाशी क्या एक पेशन गोई थी। पेशन गोई के माने होता है नाजरीन, आने वाले कल की बातों को ज़ाहिर करना या बताना। तो APJ अब्दुल कलाम ये ख़ुद अपनी डायरी के हवाले से इन तमाम वाक़यात को पेश करते हैं, बताते हैं, जो उनके साथ हक़ाइक़ पर मबनी था, ज़िंदगी में पेश आया हुआ था। तो ये मज़मून आपने देखा, सुना। अब आइए मुश्किल अल्फाज के माने और तमाम तर चीज़ों के लिए हम पहले अपने PDF नोट्स पे लेके चलते हैं और वहाँ से अब अगले मरहले की शुरुआत कर रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं सबक तीसरा, मेरे बचपन के दिन के हवाले से खुलासा। उसके बाद फिर मुश्किल अल्फाज के मानी को देखेंगे। खुलासे के एतबार से कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने रकम किया है जो APJ अब्दुल कलाम के हवाले से आप पहले न तो पढ़ पाए हैं, न ही तो जानते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इसमें दस्तयाब है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा। APJ अब्दुल कलाम का मुकम्मल नाम, जो कि इस सबक में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हमारे तलबा व तालिबात, हमारे उस्ताद कराम इससे बखूबी तौर पे वाज़ा हो जाएं। तो APJ अब्दुल कलाम का शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखते हैं तो APJ कलाम। तो A से अब्दुल पाकिर, माफ़ करिएगा, A से अब्दुल, P से पाकिर, J यानी Z ज़ैनुल आबिदीन, अब्दुल कलाम आज़ाद। इस तरीके से उनका मुकम्मल नाम हुआ, अब्दुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आज़ाद। आइए अब जानते हैं उनके पैदाइश के हवाले से। पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को हुई। कब हुई? 15 अक्टूबर 1931 को रियासत तमिलनाडु यानी राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मुतवस्सत यानी औसत दर्जे के मिडिल क्लास फैमिली जिसको कहा जाता है, औसत दर्जे मुतवस्सत ख़ानदान में हुई। ठीक है। अब आइए उनके वफ़ात के मुतालिक जान लेते हैं, जो एक अजीम शख्सियत, एक साइंसदान रहे, हिंदुस्तान के एक नवरत्न कहे जाने वालों में से, जो हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं। तो वफ़ात उनकी हुई 27 जुलाई 2015 को। ये शिलोंग मेघालय में एक प्रोग्राम में मुनक़िद हो रहा था और उसमें ये गेस्ट के तौर पे, अज़ीज़ के तौर पे वहाँ मुखातिब किए गए थे, बुलाए गए थे। उसी दरमियान उनको हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। उस समय उनकी उम्र 83 साल की थी। उनके वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन, जो मकामी मस्जिद के पेश इमाम और मज़दूरी करके अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने अहल व अयाल की ज़िम्मेदारी को संभाला करते थे।
उनकी वालिदा का नाम आसिया अम्मा था। और पक्के दोस्तों में अगर बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद अपनी किताब, अपनी डायरी के हवाले से लिखते हैं कि मेरे 3 बहुत पक्के दोस्त रहे हैं ज़िंदगी में। और पहला दोस्त था रामानंद शास्त्री, अरविंदन, उसके बाद शिव प्रकाशन। प्राइमरी दर्जे में साइंस के जो उस्ताद थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। हाई स्कूल के हमदर्द और खुश मिजाज उस्ताद जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत संवारा, सजाया और उनको हौसला अफजाई दी, उनका नाम था आयत दौरे सोलोमन। स्वार्टर्स हाई स्कूल में हिसाब के उस्ताद जो थे, ठीक है, तो इनका नाम था रामाकृष्ण अय्यर, जिन्होंने इनको बेंत से पीटा और फिर बाद में असेंबली के समय, प्रार्थना के समय, तराना के वक्त इनकी हौसला अफजाई भी की अच्छे नंबर आने के बाद। अब जो इस सबक के हवाले से एक मशहूर वाक़या है और बारहा कई दानिश्वरों के ज़रिए से ये बात भी वाज़ा की जा रही है। तो मशहूर वाक़या क्या है कि प्राइमरी दर्जे में नए उस्ताद के ज़रिए सर पर टोपी लगाए हुए, यानी मैंने मुख्तसर उस वाक़े को मुख्तसर तौर पे यहाँ पेश करने की सआदत हासिल की है। प्राइमरी दर्जे में नए उस्ताद के ज़रिए सर पर टोपी लगाए हुए लड़के का रामानंद शास्त्री नामी ब्राह्मण लड़के के पास बैठना गवारा न हुआ और वह कलाम को वहाँ से उठाकर पीछे की ओर बैठा देना। फिर रामानंद शास्त्री के वालिद लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम में खास पुजारी थे वहाँ मंदिर के, का उस्ताद को इस्लाह करने के साथ हिदायत पर उन्होंने माफ़ी मांगी। उसके बाद एहसास हो गया उनके नए उस्ताद को कि हमें इस तरह के बराबरी और तासुब का नहीं करनी चाहिए दर्जे में, तो उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं। पढ़िए और समझिए, यानी मुश्किल अल्फाज के मानी को देखेंगे। मुतवस्सत यानी दरमियाना, मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है, मध्यम वर्ग। शरीक हयात यानी बीबी, आबाई यानी पुश्तैनी, बाप दादा की मिली हुई चीज़ें। सफ़ कतार या लाइन। गमगीन यानी दुखी या गमज़दा। ताअस्सुब तरफदारी। सेक्युलर हर मज़हब का ख्याल रखने वाला। क़दामत पसंद पुरानी रवायत को ख्याल रखने वाला। तालीम याफ्ता यानी पढ़ा लिखा। बिलाशुबह यानी जिसमें कोई शक न हो। मुसम्मम इरादा यानी पक्का इरादा। पेशन गोई यानी आने वाले दिनों की बात बताना। ये मुश्किल अल्फाज के मानी इस सबक के हवाले से थे। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल है, अब्दुल कलाम की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब है, अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में हुई। दूसरा सवाल है, उनके वालिद साहब का क्या नाम था? जवाब, उनके वालिद साहब का नाम ज़ैनुल आबिदीन था। तीसरा सवाल है, रामानंद कौन थे? तो जवाब है, रामानंद शास्त्री एपीजे अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्तों, यानी पहले रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन में से एक थे। अगला सवाल है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखिए। जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम इस तरीके से है, अब्दुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आज़ाद। मंदरजा दिल सवालों के जवाबात मुख्तसरन लिखिए, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब्दुल कलाम का घराना कैसा था? जवाब है, अब्दुल कलाम का घराना मुतवस्सत यानी औसत दर्जे का, दरमियाना दर्जे का था। दूसरा सवाल है, वह जब 5वीं दर्जे में थे उस वक्त क्लास में क्या वाक़या पेश आया? जवाब, एपीजे अब्दुल कलाम जब 5वीं दर्जे में थे उस वक्त दर्जे में एक नए उस्ताद ने सर पर टोपी लगाए एक मुसलमान बच्चे को जनेऊ पहने हुए ब्राह्मण बच्चे के साथ बैठना गवारा न किया और कलाम को सबसे पिछली सफ में बैठा दिया। इस बात की इत्तला रामानंद शास्त्री ने अपने वालिद लक्ष्मण शास्त्री को दी, जिस पर उन्होंने अपने घर उस्ताद को तलब किया, बुलाया और उस्ताद से कहा,
इन मासूम बच्चों के दिमाग में इस तरह की समाजी नाबराबरी और तासुब यानी तरफदारी का जहर नहीं घोलना चाहिए। अगला सवाल है तीसरा, रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने उस्ताद को क्या सबक दिया? हालांकि ये फिर दोबारा रिपीट हो गया, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। जवाब है, रामानंद शास्त्री के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने रामानंद और अब्दुल कलाम के नए उस्ताद को अपने घर बुलाया और कहा, इन मासूम बच्चों को दिमाग में इस तरह की समाजी नाबराबरी और तासुब यानी तरफदारी का जहर नहीं घोलना चाहिए। लक्ष्मण शास्त्री की कोशिश की वजह से उस्ताद के बर्ताव और जहन में तब्दीली आ गई। अगला सवाल है, अब्दुल कलाम के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर अक्सर क्या कहा करते थे? जवाब, अब्दुल कलाम के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर अक्सर कहा करते थे कि मैं बेंत से जिस किसी की पिटाई करता हूँ वह एक दिन बड़ा आदमी बनता है। मेरे अल्फाज याद रखिए, ये तालिब इल्म स्कूल और अपने उस्ताद की शान बढ़ाने जा रहा है। अगला सवाल देखेंगे, पांचवा है, अब्दुल कलाम के उस्ताद रामाकृष्ण अय्यर ने उन्हें बेंत से क्यों पीटा? जवाब, अब्दुल कलाम के उस्ताद रामाकृष्ण अय्यर ने उन्हें बेंत से इसलिए पीटा कि वह उस्ताद के ज़रिए किसी दूसरे दर्जे को पढ़ाते हुए अनजाने में उस कमरे के बगल से गुजर गए थे। नीचे लिखी इबारत में खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। भरना है अल्फाज इक्तबास यानी जुमले के बीच बीच में कुछ अल्फाज छोड़े गए हैं उसको भरना है। तो जैसा कि आप रेड पेन देख रहे हैं, लाल पेन के ज़रिए से उसको मैंने अल्फाज को भरा हुआ है। शुरुआती दौर से ही APJ अब्दुल कलाम की, ये पूरा है खाली जगह में। पैदाइश एक कस्बे में, खाली जगह फिर है। मुतवस्सत ख़ानदान में हुई, ये उनके खाली था, वहाँ भरा गया है। उनके वालिद का नाम ज़ैनुल आबदीन था। बचपन में, खाली जगह में है, उनके 3 दोस्त थे। प्राइमरी स्कूल में, खाली जगह, मेरे साइंस, खाली जगह, के उस्ताद अय्यर साहब, खाली जगह, ने एक दिन अपने घर मुझे, खाली जगह, दावत पर खाने को बुलाया। उन्होंने बावर्ची खाने में एक मुसलमान को खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अगले हफ्ते उन, खाली जगह, की अहलिया ने मुझे बावर्ची खाने में ले गईं और ख़ुद अपने हाथ से खाना पेश किया। तो यहाँ खाली जगह में पेश किया है। इस तरीके से ये इक़्तिबास, एक जुमला मुकम्मल, एक पूरी कहानी का मुख्तसर हिस्सा मुकम्मल हो गया। अगले सवाल में देखते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखिए। जो अल्फाज दिए गए हैं वो इस तरीके से थे, कस्बा, जज्बा, घर, तालीम, हयात, गली, यकीन, सफ़, टोपी, उम्मीद। तो मैंने इसको मुज़क्कर एक खाने में और दूसरे खाने में मुअन्नस लिख रखा है। अगर आप इसे देखेंगे तो मुज़क्कर के खाने में है कस्बा, जज्बा, घर और यकीन। मुअन्नस में तालीम, हयात, गली, सफ़, टोपी और उम्मीद। तलबा व तलबात अक्सर व बेशतर ये परेशानी होती है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की निशानदेही कैसे की जाए। देखिए, अक्सर व बेशतर ये परेशानी होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि उस मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को पहले आप ज़हनी तौर पे जुमलों में इस्तेमाल करिए। जब आप जुमलों में इस्तेमाल करना देखेंगे तो उस अल्फाज के मुतालिक जुमला तरतीब होने के बाद आपको मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान यकीनी तौर पे हो जाती है। और अगर फिर भी कोई दुश्वारी हो तो कमेंट के ज़रिए से या अपने जो भी आपके उस्ताद हैं इस सबक के मुतालिक उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद यानी उल्टा लिखें। अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, पुख्ता यानी खाम, इसका उल्टा है, या कमज़ोर, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, ज़हर, तरियाक़ या आब हयात, दुख, सुख, आला का ज़िद है अदना, काफ़ी, नाकाफ़ी, शहर का ज़िद गाँव, उम्मीद, नाउम्मीद।
आइए अब कॉलम अलिफ से कॉलम बे को मिलाइए। कॉलम अलिफ कॉलम बे। मेरी पैदाइश, मैंने सही जुमला तरतीब कर रखा है, रामेश्वरम कस्बे में हुई। मेरे वालिद का नाम ज़ैनुल आबदीन था। मैं क्लास में टोपी पहना करता था। मेरे साइंस के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर थे। नीचे चंद जुमले दिए गए हैं, उनमें से वाहिद और जमा तलाश करके उनकी फहरिस्त बनाइए। तो वाहिद एक तरफ मैंने कर दिया है, दूसरी जानिब पे जमा कर दिया है मैंने। तो जो उसमें से इक़्तिबास को पढ़ने के बाद मिले हैं अल्फाज, उसको मैंने इस तरीके से लिखा है। वाहिद के खाने में तो उसमें कर दिया गया है स्कूल, उस्ताद, वक्त। और जमा में है सातवीं, उसातिज़ा, बातें, सलाहियतों या झगड़े। इस तरह के इन तमाम सवालों के जवाब APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफ़ी यानी मज़मून के इस सामान्य हयात के हवाले से तमाम उनके सवालों जवाब को इस सबक के हवाले से मेरे बचपन के दिन के ज़रिए से देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और इस सबक के मुतालिक जो भी दुश्वारी हो उसका भी अंदाज़ा हो सके, ताकि आने वाली वीडियो को बेहतर से बेहतर तरतीब दिया जा सके। और साथ ही इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास पहुंच पाए। और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए सबक के साथ, नए उन्वान में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाफिज़, शबा खैर।